उन्नाव में एक गांव ऐसा जहां हर रोज आते हैं भूकंप के झटके, जहां के ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर, ग्रामीण भूकंपरोधी मकान बनवाने को मजबूर, ग्रामीण हर रोज तिल तिल कर मर रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। भूकंप का नाम आते ही जेहन में भुज और नेपाल की उस बर्बादी और त्रासदी की तस्वीर ताजा हो जाती है। भूकंप का झटका आपको अंदर तक हिला देता है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि उस इलाके के लोगों की हालत क्या होगी जहां हर रोज भूकंप के झटके आते हों, जहां के लोग हर रोज झटकों का सामना करते हों। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद का एक गांव ऐसा है जहां हर रोज भूकंप आते हैं, जहां के लोग हर रोज भूकंप के झटके महसूस करते हैं। लेकिन ये भूकंप कुदरती नहीं बल्कि एक कारखाना पैदा कर रहा है। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे के बीच बसा एक गांव मगरवाड़ा, जहां के बासिंदे हर रोज भूकंप के झटकों का दंश झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के मजबूत से मजबूत घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? ये रात में यहाँ भूकंप जैसी आवाजें आती है एकदम से। हाँ। और यहाँ हमारे वर्कर काम करते हैं। हाँ। और किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। नहीं तो भूकंप कैसे लगता, क्या क्यों आता है भूकंप? भूकंप ये हमारे सामने जैन कालीवाल जो फैक्ट्री है, हाँ, इसमें कई बार हम लोगों ने लिखित में मौखिक में कंप्लेनें भी कर चुके हैं। हाँ। शासन प्रशासन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो फैक्ट्री से क्या क्या उठता है, क्यों भूकंप लगता है? ऐसा है, डाई वाला काम बनाते हैं, हैमर चलाते हैं। हैमर चलाते हैं? हाँ। तो हैमर की आवाज से, रेडिएशन से धमक, तेज आवाज होती है कि यहाँ आप गिलास का पानी रख दीजिए। अच्छा। तो पानी ऐसे हिलेगा, यही लग रहा है कंपन आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप आ गया। तो काफी आसपास के क्षेत्रों में बहुत सनसनी होगी इस चीज को। बहुत सनसनी है। आप बाजार की तरफ आप देख लीजिए, इतना है वहाँ पे, क्या पूछा। हमारी बिल्डिंग में कई बार हमने रिपेयर करा चुके। हाँ। लेकिन इसमें वही कंडीशन है, वो भी टूट जाती है। ये मेरी पूरी 100 फीट की दीवार है। अच्छा। और ये पूरी क्रैक हो गई नीचे से, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा। तो आपका ये काहे का काम होता है यहाँ पर? हमारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो आप शिकायत कर चुके हैं कई बार डीएम? कई बार डीएम एसडीएम यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया। फैक्ट्री गेट पर? फैक्ट्री गेट पर भी। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। फैक्ट्री प्रबंधन से कोई बातचीत प्रबंधक से भी हुई है। तो क्या बोले वो? लेकिन वो सकारात्मक जवाब नहीं दिया है कुछ। तो ये जो 1-2 बार बंद भी की गई है। अच्छा, बंद की गई है। हाँ। फैक्ट्री फिर भी खुल गई। पैसा दे लेकर के अपना, बड़े आदमी है, अपना ठीक करा लेते हैं। तो ये जो समस्या आती है अक्सर दिन में आती है, रात में ही निकल कर सामने आती है? दिन में भी आती है। दिन में क्योंकि वातावरण ज्यादा वैसा रहता है तो कम होता है। हाँ। लेकिन रात में जब सन्नाटा हो जाता है, हाँ, तो इतनी तेज आ जाती है जैसे भूकंप आ गया, मतलब हिलने लगती धरती। महंगाई के दौर में जहां लोग घर बनवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वहीं मगरवाड़ा गांव के लोगों को अपने बनवाए गए घरों में बचाए रखने में हर साल लाखों रुपए फूकने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये झटके प्राकृतिक नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए अभिशाप बने एक कारखाने की देन है। कम लागत में अच्छी कमाई के लिए यहाँ मशीनों के कलपुर्जे बनाने की फैक्ट्री लोगों के लिए नासूर बनी है। इस फैक्ट्री में लगे टनों वजनी हैमर जिस समय चलते हैं तो पूरा गांव थर्रा जाता है। झटके कितनी तेज होते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरवाजे खिड़कियां तक हिलने लगते हैं, ऊंचाई पर रखे बर्तन तक कंपन में नीचे गिर जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वे तो इन झटकों के अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत उस समय होती है जब घर आए रिश्तेदार रात में फैक्ट्री के हैमर से होने वाले कंपन को भूकंप समझकर सहम जाते हैं। अच्छा, क्या समस्या आ रही क्षेत्र में? जो ये समस्या बहुत दिन से है। हमको लगता है 2000 से तो है ही जी, जब से हम लोग जान रहे हैं। इससे पहले हम जब क्षेत्र पंचायत सदस्य थे यहाँ, हाँ, तब हम लोगों ने इसमें तमाम कुछ किया था। तमाम लोगों से सिग्नेचर करा के जिलाधिकारी को भी दिया गया था। हाँ। उसके बाद कुछ दिन के लिए तो थोड़ा सा वो रहता है कि लगता है कुछ हल्का हुआ। हाँ। फिर से वो शुरू हो जाता है। तमाम घर क्रैक हो गए, पुराने घर तो तमाम गिर गए। इससे पहले जितने वो थे, तो इसकी गाँव के अंदर तक जाती है दमन। तो ये हैमर की वजह से होता है? फैक्ट्री
डर लगता है। लोग कोई नया रिश्तेदार आ जाए, कोई मित्र आ जाए जिसको नहीं पता है, तो रात में वो सो रहा है तो एकदम से चौंक के भागता है कि भूकंप आ गया। तो ये समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन के लिए लगता है कि कोई पेपर दिया गया, कुछ अगर वो शायद शुरुआत हुई है, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा, ये समस्या रात में ज़्यादा होती है दिन में रात में ज़्यादा महसूस होती है। हर आदमी अपने घर में वैसे होता है जी, कंटिन्यू है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इस विकराल समस्या का कभी शिकायत न की गई हो, लेकिन हर बार फैक्ट्री प्रबंधन मामले को दबा देता है। एक बार तो गांव के लोगों ने इससे ऊब कर फैक्ट्री के सामने धरना भी शुरू कर दिया था, जिसमें पुलिस ने ग्रामीणों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। पूर्व में JKEW फॉर्जिंग नाम से संचालित इस कारखाने की शिकायत के लिए कुछ दिनों पहले एक बार फिर ग्रामीणों ने मुहिम छेड़ी थी। फैक्ट्री को नोटिस देकर हैमर सील करा दिए गए थे। हालांकि बाद में फैक्ट्री का नाम बदलकर JKEW मेटालिक लिमिटेड करके ग्रामीणों को दहलाना शुरू कर दिया। यानी केवल नाम बदले, हालात नहीं बदले। बार बार सख्ती के बाद प्रशासन का ढीले पड़ जाने पर ग्रामीणों में मायूसी छा रही है। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आप लोगों के घर में? यहाँ पर हैमर जलने से सब पूरे घर ध्वस्त पड़े हुए हैं। पूरा गांव में परेशानी है और कोई सो ही नहीं पाता है। सब कहाँ हैमर चलता है? ये कौन? जैन कालिया फॉर्जिंग लिमिटेड, जो JK फॉर्जिंग लिमिटेड है, अब उसको उसने नाम बदल लिया, मेटालिक फॉर्जिंग कर दिया। JQ फॉर्जिंग की जगह मेटालिक फॉर्जिंग। अच्छा, तो ये समस्या कब से आ रही है आप लोगों के सामने? 10 साल से चल रहा है। सारे घर चिटके पड़े हैं, सब परेशानी है। 2 साल से ऊपर तो हम ही लगे हुए हैं। कहीं कोई पहले भी लोग लगे। तो क्या ये समस्या दिन में ज्यादा रहती है या रात में? रात दिन चलता है, इसका कहीं से पास नहीं है। और कोई भी फैक्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, रात दिन चलने का कहीं ऑर्डर नहीं रहता है। हमने सब पता कर लिया, कहीं नहीं ऑर्डर है। तो क्या भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं घरों में? पूरा हिलता है, नीचे से जमीन हिलती है, वाइब्रेशन होते हैं। पलंग पे लेटो तो पलंग, जी, पलंग पर लेटो तो पलंग हिलते हैं। अच्छा, तो आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया? हाँ साहब, वो सब जगह DM को, SBM को, मुख्यमंत्री के यहाँ पोर्टल पर भी डाला, खुद दे के आए हैं। और SDM को और यहाँ कमिश्नर को। और क्या जवाब क्या आया प्रशासन की तरफ से? वो कोई सही जवाब नहीं है। कहीं ये प्रदूषण विभाग को भेज देती, कहीं नगर पालिका को भेज देंगी, कहीं पुलिस प्रशासन को भेज देंगी। कोई जवाब नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या फैक्ट्री पहले भी सील की जा चुकी है? पहले सिटी मजिस्ट्रेट आई थी। हाँ, 20/5 को आई थी और सील करके चली गई थी। और फिर उसके बाद 27/5 को खोल गई थी। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि ये क्या देखकर बंद करके गए? कौन सिटी मजिस्ट्रेट? विजेता? हाँ, विजेता पटेल जी, वो आई थी और सील किया और फिर 7 दिनों के अंदर उसको फिर खोल दिया। तो वही उसमें कि क्या उन्होंने उनको क्या कागज देखे, वही कागज हमें दिखाए जाए। अच्छा, तो क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि? हम लोग चाहते हैं कि जब इनका पास नहीं है तो ये फैक्ट्री का हैमर चलाने का इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। पास नहीं, इनके पास लाइसेंस नहीं है तो दिखाएं जो है। एक तरफ जहां ग्रामीण दहशत के साये में जीने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। ना तो फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही गांव को दहशत से उबारने की कोई कोशिश। ऐसे में सवाल ये है कि ये ग्रामीण करें तो करें क्या? समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मोना पांडे की रिपोर्ट।